से आप उठाएंगे, क्योंकि सरकार तो आपकी सुनी नहीं रही है। आपने लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं दिया एलओपी का। देखिए, सरकार संवेदनहीन जरूर है, लेकिन हमारी जो दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ बापूग्राम की आवाज़ को, बिंदुकत्ता की आवाज़ को, आपका मालदन चौड़ की आवाज़ को और जो पिंडर घाटी की आवाज़ को, सब ये वन क्षेत्र में बसे हुए गांव हैं, बस्तियां हैं, आबादी बढ़ चुकी है। अब ये 75 साल पुरानी बसासत है, 75 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं और माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है। सरकार ने आज तक सुध नहीं ली है, कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। सदन हमारे लिए एक अवसर है। 9 मार्च से सदन आहूत किया गया है। सदन में प्रखरता के साथ बापूग्राम की आवाज़ को, बग्गा चौवन की आवाज़ को, मालदन चौड़ की आवाज़ को, सुंदरखाल की आवाज़ को, पुछड़ी की आवाज़ को, पिंडर घाटी की आवाज़ को और बागजाला की आवाज़ को, कई ऐसे गाँव हैं जहां पर आज डर और भय का वातावरण बना दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उनके हक छीनने जा रहे हैं, उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं तो निश्चित रूप से प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ मैं और हमारे सभी सम्मानित विधायक पूरी तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ इस मामले को सदन में उठाएंगे और सवाल पूछेंगे सरकार से कि आखिरकार कब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, कब तक इनकी सुध दी जाएगी। सर, इसके अलावा और मुद्दे क्या रहेंगे, खासतौर पर सत्र की बात करें तो? देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। ध्वस्त कानून व्यवस्था, जिस प्रदेश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार 5 हत्याएं होती हैं, तो प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में स्पष्ट हो जाता कि और जिलों की, शहरों की क्या स्थिति होगी। यहाँ के जल, जंगल, जमीन को बेचना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जंगल बेच दिए, जमीनें बेच दी हैं, नदियाँ बेच दी हैं और जहाँ जहाँ जमीनें हैं एक गठजोड़ बन चुका है भूमाफियाओं का और सरकार का, और सरकार के आला अफसर उस गठजोड़ में शामिल हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, रेफरल सेंटर बन चुके हैं अस्पताल, विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, किसानों का उपज का उचित मूल्य सरकार नहीं दे पा रही है, बिचौलियों के हाथों में सरकार खेल रही है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और आपदा में कर्नल कोठियाल कौन है, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि धराली में आज भी 147 जमींदोज हैं और सरकार ने खामोशी ओढ़ ली है। बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से आपदा प्रभावित क्षेत्र, कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, चाहे तराई हो चाहे भावर हो, जूझ रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से हम नियमों के अंतर्गत प्रश्न उठाएंगे और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे।